अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल में दम चाप की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये घर के इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चाप को बॉईल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे आधा किलो मैंने चाप ली है। इस तरह से मैंने इसे हैमर से मारकर फ्लैट ऑन कर लिया है। आप भी इस तरह से फ्लैट ऑन कर ले। ये बकरे की चाप है, कुर्बानी के गोश्त की, तो ये हाफ़ केजी है वज़न में। और सबसे पहले हम इसको एक मैरिनेशन करेंगे। और मैरिनेशन इसलिए करेंगे ताकि हमारी जब कुकर में हम बॉईल करें इसको चाप को, तो उस टाइम पे हमारी चाप आगे पीछे होकर मसाला एक तरफ ना हो जाए। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं जिसका पेस्ट कर लिया है। आप चाहो तो स्लाइसिस में भी कट कर सकते हो, बट बाज़ दफ़ा क्या होता है स्लाइसिस एक तरफ रह जाते हैं और चाप एक तरफ। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप देख समझ कर डालें। और हमें मसाले में भी भूनने में डालना है थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। बस इस वक्त हम ये इतने ही मसालों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एक लम्स फ्री बन जाए। और अच्छी तरह से चाप पर इसे लगाएंगे। पहले अच्छी तरह से मैंने इसे लम्स फ्री मसाले को बना लिया है। और अब इसमें हम चाप को इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो चाप है अच्छी तरह से ऊपर नीचे इसमें मसाला लग जाए। सारे चाप को हमने इसी तरह से मसाले में कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं चाप को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब इस स्टेज पर हम एक कुकर लेंगे और कुकर में इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैं एक कुकर लूँगी और कुकर के अंदर हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। इस तरह से आप चाप को इसमें अरेंज कर दें। पलट पलट कर आपने अच्छे से इसे अरेंज कर देना है। और इसमें हमें पानी ऐड ऑन नहीं करना क्योंकि प्याज का पानी भी छूटेगा, प्याज का पेस्ट है और साथ साथ में गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो बस हमें इसी तरह से इसे फैलाकर बॉईल करने के लिए रख देना है। मसाला इस तरह से आप इसे फैला दें और इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे और लो फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी लेंगे। आपकी क्वालिटी पे भी गोश्त की डिपेंड करता है कि वो किस तरह से गलता है, उस पर डिपेंड करें। लेकिन ये हैमर लगाई हुई चाप है तो आपने एहतियातन इसे बॉईल करना है, वरना चाप पूरी तरह से टूट भी सकते हैं। तो आपने एहतियातन इसे 90% से 95% ही कुक करना है, फुल्ली कुक नहीं करना। तो आइए अब हम इसके लीड लगाकर बॉईल करते हैं। हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पे लीड लगाकर कुकर को रख दिया है। अब एक हाई फ्लेम पे सीटी आने के बाद मैं इसे लो करूँगी और 3 से 4 सीटी में लो फ्लेम पर लूँगी। आइए अब हम चाप को चेक करते हैं। चाप का प्रेशर रिलीज़ हो गया है, आप देख सकते हैं। चाप में अच्छी तरह से सूप भी छूटा है। और अब हम इसको चेक भी कर लेंगे। ये अच्छी तरह से गल गई है। और अब इस स्टेज पर हम इसको एक साइड करेंगे। और अब बाकी के मसाले और किस तरह से इसे करना है, दम लगाना है, वो मैं बताती हूँ। दम चाप बनाने के लिए हमको चाहिए इस तरह के फ्रेंच फ्राइज़ कटे हुए। ये मैंने घर में ही कट की हूँ फ्रेंच फ्राइज़। मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए थे मैंने और इसको इस तरह से स्लाइस में फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लिए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्राई करने से पहले थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट बिल्कुल देख समझ कर डालें क्योंकि हमने चाप में भी डाला है और आगे चल के हमें मसाले में और अंडे में भी मिक्स करना है। तो इसको अच्छी तरह से हम अलट पलट कर इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो फीके ना लगें। और अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मैं किस तरह से उसको दम देना है वो भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ऑयल रख दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डालेंगे और इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आइए अब फ्रेंच फ्राइज़ को हम निकालते हैं। आप देख सकते हो इस स्टेज पर आपने निकालना है। ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे, विदाउट टिश्यू ही निकालें आप। जिसमें हमने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए थे उसी ऑयल में और उसी पैन में हम 1/3 कप जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म ही है अभी भी और उसी के अंदर अब हम सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना ग्रीन चिली पेस्ट। ये हरे मसाले में बनती है तो हम ग्रीन चिली पेस्ट पहले ऐड करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसी के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर।
धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून है। उसी के साथ यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना, हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालना है मसाले के हिस्से का, बस इतना डालकर हम इसे लो फ्लेम पर ही अभी चलाएंगे। पहले मसाला भुनने देंगे हम लो फ्लेम पर करीब हाफ मिनट मसाले को भूनते हुए हो गई है, फ्लेम अभी भी लो है। अब ये जो सूप के साथ हमने जो चाप को बॉईल किए थे वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। इस तरह से हम इसे ऐड कर देंगे, ऐड करके इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर मसालों में कोट कर देंगे। अब फ्लेम को मैं थोड़ा हाई करूँगी, हाई फ्लेम पर इसे अलट पलट कर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ। चाप को मैंने अलट पलट कर हाई फ्लेम पर मसालों में कोट कर लिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इस स्टेज पर मैंने बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको हम इस पर बिछा देंगे। अब हमें मसालों को पलटना नहीं है और चाप को भी पलटना नहीं है। अब हम इसको इस तरह से इस पर दम रखने के लिए टमाटो को सबसे पहले इस पर बिछा देंगे। सारे टमाटो की लेयर लगाने के बाद टमाटर की मैंने लेयर कर दी है। अब इस स्टेज पर हम ढक्कन लगाकर जब तक कि पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे लो फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट पकाएंगे। तब तक हमारा सूप भी जल जाएगा और अच्छी तरह से ड्राई होकर रेडी हो जाएगा। टमाटर को हमें अलट पलट नहीं करना है। दम चाप का यही मतलब होता है कि ये लेयर बाय लेयर ये बनती है। पहले नीचे चाप और मसाला रहता है, ऊपर टमाटर, उसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर अंडा, तो ये इसी तरह से दम पे पकेगी। जब तक हमारी चाप स्लो पर पक रही है, मसाला भुन रहा है, तब तक हम यहाँ पे अंडे फेंट लेंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है तो उसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसे हम फोड़ लेंगे और इसे फेंट के रेडी करेंगे। अंडों को मैंने तोड़ लिया है कटोरों में। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, अंडों के हिस्सों का, ज़्यादा नहीं डालना हमें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहो तो ग्रीन चिलीज़ भी कट करके डाल सकते हो। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़्यादा दरदरा कुटा हुआ काली मिर्चों का पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई कोतमीर ली है, जो थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी का हम उस पर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। आइए अब इसको अच्छी तरह से एग मिक्सर से फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद अब हम इसको चाप के ऊपर ऐड करेंगे। आइए अब हम चाप को चेक करते हैं। इसे पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से ड्राई हो गई है। और इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने फ्राई करके रखे हैं। आपके पास अगर रेडीमेड भी हो तो आप उसे भी फ्राई करके इस पर ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से इसका लेयर दे देंगे। अच्छी तरह से इसका लेयर दे दिया है। अब हमने जो अंडा फेंट के रखे थे उसको भी हम इस पर पौर कर देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है आपने। लो फ्लेम पर ही ये अच्छी तरह से दम होगी। आपने इसको अंडे को डालते हुए पूरा कवर कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि आपकी चाप की क्वांटिटी ज़्यादा है या अंडा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप 2 की जगह पे 3 से 4 अंडे भी ले सकते हो। इसको अच्छी तरह से अब हमने कवर कर लिया है। इस स्टेज पर अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। ये दम पर अच्छी तरह से अंडा भी फूल जाएगा और पूरे लेयर अच्छी तरह से पक जाएंगे। आइए अब हम दम चाप को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसने ऑयल भी रिलीज़ किया है, अंडा भी अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पर हमने जो कोतमीर बचा के रखे थे उसको हम गार्निश कर देंगे। अब अंडा इस स्टेज पर कच्चा नहीं है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसे 5 से 7 मिनट आपने दम पर रखना है। गैस की फ्लेम को मैंने जस्ट बंद किया है और अब इसको हम डिश आउट करके फाइनल प्रेजेंटेशन बताते हैं। तो ये है दम चाप का फाइनल प्रेजेंटेशन। आप इसे रोटी के साथ, नान, कुलचा या तो फिर एज अ स्टार्टर भी आप इसे खा सकते हो। मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता दूं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गई है और इस पर सारी लेयर भी अच्छी तरह से कोट हो गई है अंडे की, आलू की। ये इस वक्त बहुत ही गर्म है। ये देखिए बिल्कुल गल गई है। आप इसे इसी तरह से एज अ स्टार्टर भी खा सकते हो। बिल्कुल मुंह में घुलने वाली चीज़ बनी है। आप एक बार इस बकरीद स्पेशल में इसे ट्राई ज़रूर करें। किसी मेहमानों को अगर दावत दिए हो या कोई पार्टी की दावत करे हो तो आप इसे बीफ के चाप में भी बना सकते हो। अदरवाइज़ आप लैम या बकरे के गोश्त में भी आप इसे चाप में बना सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ईजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसी ही ईजी डिलीशियस और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप मुझे दुआओं में अपनी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।